सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहले से ही है। क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है ई कॉमर्स एंड साइबर सुरक्षा, और ई कॉमर्स के जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे आपको कवर कर दिए गए हैं, सब कुछ आपको समझा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। आज से स्टार्ट होगा हमारा साइबर सुरक्षा वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें हम साइबर क्राइम के बारे में समझेंगे, साइबर सुरक्षा के बारे में समझेंगे, और भी इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चला है चैप्टर नंबर 14। प्रीवियस लेक्चर्स, इन सब लेक्चर को ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। ई गवर्नेंस तक का लेक्चर कंप्लीट हो गया है टोटल। तो आपने अगर इन लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ से जाकर के आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस अगर चैप्टर भी आपसे मिस हुआ है तो भी आप पढ़ लेना, वहाँ से आपके एक एक जो भी डाउट हैं वो सॉल्व हो जाएंगे एक एक टॉपिक से रिलेटेड। सो चलते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी की तरफ कि हमारा बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, और यह जानना आपके लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल वे में आप इस टॉपिक को समझोगे तो और आपके लिए ये ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो जो हमारा साइबर सुरक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं, तो जो हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, या फिर कह लें कि एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, जिसका जो मोटो है, उद्देश्य है इंटरनेट और साइबर दुनिया की सुरक्षा और रक्षा करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाता है कि डेटा, जानकारी, संवाद और डिजिटल संसाधनों का अनधिकृत दृष्टिकोण पहुंचने वाले हमलों से बचाया जा सके, ठीक है। साइबर सुरक्षा या फिर कह लें साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा मेन मोटो होता है, वह इसका मेन मोटो यह होता है कि इंटरनेट और साइबर की दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो, सब कुछ सब लोग यूजफुल, हेल्पफुल तरीके से यूज़ करें और इसका उपयोग हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। किसी प्रकार से इंटरनेट का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। इंटरनेट पे जो आपके डेटा है वो लीक ना हो, इंटरनेट पे जो आपके प्रोफाइल्स हैं उस पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उस या फिर इंटरनेट पे जो भी जानकारी है वह लीक ना हो, किसी प्रकार से चोरी ना हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो रखवाली करता है, वो हमारा जो जिम्मेवारी लेता है वो लेता है हमारा साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे देखो, एक दो आपके लिए एग्जाम्पल भी मैं लेकर आया हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और आगे जो रहेगा इसका टॉपिक, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें तो आपको पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें से जिन बच्चों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर होगा या फिर मोबाइल भी आपके पास होगा, आप यूज़ करते होगे, तो आपने कहा होगा, आपने देखा होगा कि अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में आप क्या बोलते हो कि मेरा एंटीवायरस एक्सपायर हो गया है। या फिर आप जब लैपटॉप को बाई करते हो तो आपको वहाँ पे आपको मिलता है एंटीवायरस फ्री में, लैपटॉप के साथ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, 1 साल 2 साल के लिए। तो हमारा जो एंटीवायरस होता है वो क्या काम करता है? एंटीवायरस हमारा काम करता है, जैसे आपने कोई भी पेन ड्राइव लिया, उसको अपने लैपटॉप में लगाया, ठीक है, तो उस पेन ड्राइव में जो भी अनावश्यक फाइल हैं, जो भी उसमें वायरसेस होती हैं, ठीक है, तो वो आपके लैपटॉप में आ जाती हैं। आपने कुछ भी उसमें पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो वहाँ से जो वायरसेस होती हैं वो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर के स्टोरेज में आ जाती हैं। लेकिन अगर हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में ये एंटीवायरस रहेगा तो वो क्या करेगा, उस जो भी हमारा क्या रहेगा, पेन ड्राइव से जो भी वायरसेस आएगा उसको एंटीवायरस पहचान लेगा और उसको पकड़ लेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एंटीवायरस किस तरीके से काम करता है? एंटीवायरस एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी भी जो है इसी तरीके से मेनली वर्क करता है, और साइबर सिक्योरिटी का एक एग्जांपल है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आइए देख लेते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में समझा दिया है, थोड़ा बहुत डिफिनेशन भी समझ लेते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ खतरनाक सॉफ्टवेयर और वायरसों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यदि यूज़र अज्ञात सोर्स या फिर इंग्लिश में कहें अननोन सोर्स से फाइल डाउनलोड करता है तो वायरस की खबर होती है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे आपने इंटरनेट पे कहीं से कुछ भी डाउनलोड किया, कोई भी वेबसाइट से, कोई भी ऐसे ही लोकल वेबसाइट से आपने कुछ भी डाउनलोड कर लिया,
तो वो डाउनलोड करते टाइम जो वायरसेस होते हैं वो हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वह उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे वायरस है और उस साइट को वो ब्लॉक कर देता है। अगर आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसे एंटीवायरस होंगे जो आप स्कैन करते होंगे तो आपके मोबाइल में जो भी अनावश्यक चीज़ें होंगी उसको वो क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। उसी प्रकार लैपटॉप में भी आपके होता है, ठीक है। और सेकंड है हमारा फायरवॉल। तो एक फायरवॉल नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर को अज्ञात और पूर्व निर्धारित स्रोतों से आने वाली डेटा और ट्रैफिक से सुरक्षित रखने में मदद करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर को एक जासूस सॉफ्टवेयर से संक्रमित करने का प्रयास करता है तो एक फायरवॉल उसे रोक सकता है, ठीक है। फायरवॉल और सॉफ्टवेयर जो हमारा एंटीवायरस है वो दोनों एग्जाम्पल हमारे लैपटॉप के लिए बेटर है। और साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें साइबर सुरक्षा का ये दो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया करंट में, वो मेनली ये हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर इनमें से जिनके पास लैपटॉप होगा वो इस एग्जाम्पल को रिलेट कर पा रहे होंगे। बाकी और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं साइबर क्राइम के, साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर सुरक्षा, हिंदी में ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी डिटेल बता दिया जा रहा है जिससे आपको कोई भी प्रकार का कोई भी इशू ना हो, डाउट ना हो। तो साइबर सुरक्षा इसी तरीके से काम करता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे अननोन फाइल को, बहुत सारे वायरसेस को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे पीसी में आ जाता है, लेकिन उसको ब्लॉक करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी की वजह से वो ब्लॉक होता है और हमारा जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो हेल्दी रहता है, ठीक है। उसमें अननोन सोर्स के जो भी फाइल रहती हैं वो उसमें नहीं रह पाती हैं, हमारा जो एंटीवायरस रहता है उसको डाउनलोड कर देता है और हम सेफ रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा एंटीवायरस वर्क करता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा एंटीवायरस के साइबर सिक्योरिटी के मूल तत्व।